हमारे साथ नमिता राय हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, डॉग लवर भी हैं और वो उस एनजीओ की से भी जुड़ी हैं जो सोनादी जो कुत्तों को शेल्टर मुहैया कराता है। तो आपकी निगाह में ये फैसला किस तरह का है जिसे पूरे देश में लागू किया गया और ये कहा गया खतरनाक कुत्तों से बचाओ और बाकी कुत्तों को रहने दो लेकिन उनके खाने पीने की जगह। देखिए संजय जी, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बेंच का। एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर उन्होंने पास किया है। हमारे देश का कानून ये सब ऑलरेडी है, एबीसी रूल्स के तहत ऑलरेडी है, बट लागू नहीं हो रहा ठीक से। लागू इसलिए नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और बाकी जो जितना फीडर है, हम लोग जैसे हैं, मैं तो एबीसी सेंटर भी चलाती हूँ 5 अन्य ट्रस्टीज़ के साथ और शेल्टर भी चलाती हूँ। तो हम लोग जितना हमसे हो पाए, 25 साल में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पैसे जोड़ जोड़ के चलाया है। तो 8 लाख कुत्तों के लिए जो ऑर्डर पहले पास हुआ था, एकदम से इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये बैकफायर करेगा, नॉट ओनली बैकफायर इन टर्म्स ऑफ द लॉ विच इज़ इन प्लेस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द नेचर बैकफायरिंग ऑन यू। बिकॉज अगर आप इनको हटा दोगे तो आपके घरों में बंदर घुसेंगे, चूहे घुसेंगे, एमसीडी चूहे तो नहीं पकड़ सकती। तो ये जो चेन भगवान ने बनाया है, आप देखोगे एबीसी रूल्स में भी 70% स्टेरिलाइजेशन का प्रावधान है, क्योंकि नेचर का बैलेंस चलते रहना चाहिए। जो गॉड ने एक पूरा वो बनाया है, ऊपर नीचे कुत्ते बिल्ली चूहे, तो इसका संतुलन बना रहना चाहिए। तो कुत्ते काटते भी तो हैं, ये असंतुलन तो यहाँ हो रहा है। बिल्कुल। जब लोग कोई रोकता है तो कुत्ते को शू शू कर देते हैं और कुत्ता काट लेता है। बिल्कुल, देखिए मैं यही बोल रही हूँ, ये जो एक है ना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आपने डार्विन की थ्योरी शुरू होगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब क्या हो गया, ये मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हाथियाँ भी घुस जाती हैं, खेतों में घुस जाते हैं, तहस नहस करके चले जाते हैं, जंगली सुअर घुस जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा इस मामले जड़ में है, प्लस ओवर पॉपुलेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। अब सर्वाइवल किसका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमको इस बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए, क्रूरता से नहीं करना चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशंस इन प्लेस है उनको और बढ़ा के इनको स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। जो एग्रेसिव डॉग्स है, जो आज के ऑर्डर में भी है, जो एग्रेसिव डॉग्स है उनको अलग रखा जाए, उनको मॉनिटर किया जाए और उनको। और दूसरी बात एक और मैं कहूँगी, अवेयरनेस की भी कमी है। देखो हमारी कंट्री में पोलियो था, स्मॉल पॉक्स था, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करके पूरा इरेडिकेट कर दिया। वी डोंट हैव वन रिपोर्टेड केस ऑफ पोलियो, वी डोंट हैव वन रिपोर्टेड केस ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो रेबीज में ऐसा करना चाहिए। लेकिन जितने डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये लोग जो जानवरों को मार कर खाते हैं वो यहाँ पर एनिमल लवर बन के आ गए। देखो ऐसा है, ये एक अलग मुद्दा है। आप किसको मार के खाते हो, कौन किसको मार के खाता है, ये तो भगवान की बनाई हो। अब शेर को आप घास खिलाओगे क्या? लेकिन कुत्ते काट रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है ना। तो इसके लिए क्या उनके लिए कोई डॉग लवर्स की तरफ से मुआवजा, जिसका कुत्ता काटेगा वो मुआवजा देगा सामने वाले आदमी को, अगर वो आदमी मर जाता है तो उसमें क्या किया जाए? देखो इसमें तो ऑलरेडी लॉ है कि अगर आपके पास कुत्ता है और उसने किसी को काटा, ये पेट डॉग्स के लिए है, आप उसको नियंत्रण में नहीं रखते हो तो कॉम्पनसेशन। आई हैव डेल्ट विद सच केसेस जहां कोर्ट खुद कॉम्पनसेशन देती है। बट हाँ, स्ट्रे डॉग्स अगर काटता है तो सरकार को भी कॉम्पनसेशन। नमिता जी, आज के ऑर्डर में 25,000 से 2 लाख वाला क्या मैटर है? ये मैटर ये है कि जैसे हमारे जैसे एनजीओ हैं, अगर इसमें पार्टी बनना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं इंटरवेंडिंग, तो हमको ये रजिस्ट्री में ये पैसा जमा करना पड़ेगा और फिर ही हम पार्टी बन सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी बन जाएगा, विच इज़ वेरी गुड टू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड। और जैसा आपने ये भी बोला है, ये बेंच ने ये भी बोला है कि पूरे पैन इंडिया के जितने मैटर्स हैं वो सारे हाईकोर्ट से यहाँ आ जाएंगे, सो दैट अ इन्फॉर्म्ड ओवरऑल डिसीजन कैन बी टेकन। ये एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मैटर है, बिकॉज इसमें जो लॉ है अगर उसमें चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही करेगी। और जैसे सारे मैटर्स आ जाएंगे वो अपना सबमिशन रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय कोर्ट करेगी हम उसका पालन करेंगे। यानी ये सच है कि इस मामले में ये भी कहा है कोर्ट ने कि इन आदेशों का परिपालन जो नहीं करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दंड का भागी बनेगा। तो यानी पूरे भारत में ये आदेश लागू होगा। यानी ये ऐसा मॉडिफिकेशन है जो अगर ऐसी बात करें तो दिल्ली एनसीआर से ये मामला हटकर पूरे देश के लिए लागू हो गया है। खासकर केरल के लिए एक पीआईएल यहाँ दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि केरल में कुत्तों का ऐसा आतंक है कि जिस राज्य को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता था वो डॉग्स ओन कंट्री हो गया है। लिहाजा त्राहिमाम संदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि उन्हें बचाइए और कुत्तों से उन्हें मुक्ति दिलाइए। फिलहाल कोर्ट ने ऑर्डर किया है जिसमें यह कहा है कि जो हिंसक और रेबीज वाले कुत्ते हैं उनको जरूर शेल्टर होम में रखा जाए, कड़ी सुरक्षा में रखा जाए, लेकिन बाकी कुत्तों को एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल
उसके इंजेक्शन लगाकर स्टरलाइज करके यानी उनकी नसबंदी करके उन्हें वापस छोड़ा जा सकता है। जो एग्रेसिव कुत्ते हैं उनका मेडिकेशन करने के बाद यानी उनको शांत करने के, उनके दिमाग को शांत करने की दवाओं के साथ उन्हें वापस समाज में छोड़ा जा सकता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।